हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और मैं आज फिर से लेकर आई हूँ क्लास 10 सर्कल चैप्टर पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था, जब हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेके आऊँगी, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप अभी अपने प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब जगह आपके लिए सर्कल के ये वीडियोस इतने हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने इंट्रो का वो फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड और थर्ड वीडियो अच्छे से आपने देखा है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करा है या प्रैक्टिस करी है आपने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला है जो इसके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो इफ यू वांट टू स्कोर 100% मार्क्स इन दिस चैप्टर, एंड बिकॉज दिस चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th, राइट, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। तो अगर आप चाहते हो कि आप फुल स्कोर करो इस चैप्टर में, तो आपको वीडियो हर एक वीडियो को एंड तक देखना है, हर एक क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर अभी कोई भी हम देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, सर्कल चैप्टर ये तो हमने कॉन्सेप्ट थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि सर्कल में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने 9th की थ्योरम्स पढ़ी थी, कुछ एंगल सबटेंडेड थ्योरम, इक्वल कॉर्ड सबटेंड, इक्वल एंगल एट द सेंटर, ऐसे बहुत सारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम हमने पढ़ी थी। और हमने क्लास 10th की भी 2 थ्योरम्स पढ़ी थी कि अगर आप सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, एक रेडियस ड्रॉ करते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ज्वाइन करते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, तो वो 90 एंगल, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो तो इक्वल होती है लेंथ में। और क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी हमने कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ करी थी कि आपके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड हमने और भी बहुत सारी कि वो लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट को, वो कौन सी होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है फॉर द सेंट्रल एंगल एंड द एक्सटीरियर पॉइंट एंगल। ठीक है, तो यही सारी थ्योरम्स जो हमने ऑलरेडी लर्न करी है, उनको हम क्वेश्चंस में किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बताओ जल्दी से बेटा। Prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, प्रूव दैट द tangent drawn at the end of a diameter। end of the diameter मतलब कहने का मतलब उनका है कि सपोज करो आपके पास सर्कल है, आपके पास ये सर्कल है और आप क्या कर रहे हो, आप इसके एंड ऑफ द डायमीटर आप किसी तरीके से, लाइक ये डायमीटर मैंने ड्रॉ करा, तो वो बोल रहे हैं कि डायमीटर के एंड से आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो लाइन ड्रॉ करोगे, वो आपके पैरेलल है। टेंजेंट्स जो आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब एक ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, और हमने यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, एंड देन दिस इज द ओ पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे पास कर रही हूँ और मैं यहाँ से एक लाइन पास कर रही हूँ जो कि टेंजेंट है, तो आपको पता है बेटा, क्योंकि ये सेंटर से आ रहा है तो ये भी 90 फॉर्म होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 90। समझ आ रही बात। तो अगर मैं इसको टेंजेंट को x और y नाम दे दूं और इसको मैं कुछ m और n टेंजेंट नेम कर दूं इधर, सो व्हाट वी कैन राइट बाय थ्योरम 1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 आप लिख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, या आप लिख दो बाय थ्योरम 1, या a line drawn through the center on a point of contact is 90 degree. A line drawn through the center, like through the center on a point of contact is perpendicular on the point. So what we can write, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं एंगल x a o is equals to 90 degree, and with that we can write एंगल, ये m था और ये n पॉइंट था, n b o b आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ बेटा, दिस
एंगल एंड दिस एंगल ये आपस में इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल XAO इज इक्वल्स टू एंगल NBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और फिर मैं लिख सकती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, हमें पता है कि वी नो दैट when alternate interior angles are equal, then lines are parallel। हमें पता है बेटा, हमें पता है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। ठीक है, वही हमने सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज करा। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, डायमीटर ड्रॉ करा, उसके एंड से हमने दो टेंजेंट पास करे। हमें पता है कि सेंटर से जो लाइन आती है वो 90 फॉर्म करती है। ये हमने थ्योरम नंबर 1 क्लास 10th की ही है। और इसी से क्या करा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करके आप को इंटीरियर एंगल्स का सम भी इक्वल करके बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 अगर है तब भी वो लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। तो हमें इन्होंने बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर इन्होंने एक सर्कल भी दिया हुआ है। तो हमने इसका एक सर्कल बनाया, ये सर्कल हो गया। और इन्होंने बोला है कि अब भाई इसको मैंने ABCD नाम दे दिया, ABCD, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव व्हाट। और इसको मैंने कुछ P Q R एंड हमने S पॉइंट दे दिया। एंड बेटा इन्होंने बोला है कि हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD, मतलब अपोजिट साइड्स का सम AD और इसके बराबर है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे होता है। अब एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है बेटा, ये सर्कल है और सर्कल में आपको दो थ्योरम पता है। एक, सेंटर से लाइन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रही है तो वो 90 डिग्री होगी, और दूसरा अगर एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी लाइन आ रही है मतलब सर्कल पे, तो वो दो इक्वल टेंजेंट होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले मैं अगर A की बात कर रही हूँ, A की अगर मैं बात करूँ तो देखो ना, A पॉइंट से एक AS और AP दो टेंजेंट होगी। ये सर्कल यहाँ पे मिल नहीं रहा है, आप इसको थोड़ा सा नीचे और करोगे अच्छे से तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको मैं ट्राई करती हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा कि AP इज इक्वल्स टू AS हो जाएगा, क्योंकि A इज एक्सटीरियर पॉइंट, A इज एक्सटीरियर पॉइंट, एंड देन आई कैन राइट B से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको याद रखनी है बेटा, एक चीज देखो, जिधर तुम A पे लिख रहे हो ना उधर ही आपको B पे लिखना है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि जब आप ऐड करोगे लास्ट में तो AB कैसे फॉर्म होगा, व्हेन द सम ऑफ AP प्लस PB। तो अगर सेम साइड में रहेगा ना तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको सेम साइड में जब ऐड करोगे तो AB प्लस BP मिल जाएगा, जिसको आप AB से रिप्लेस कर सकते हो। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपको उसका आधा वाला पार्ट भी उसी साइड लिखना है, PB प्लस BQ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, B इज द एक्सटीरियर पॉइंट। आप इसको पूरा सेंटेंस में लिखना। नाउ C क्या, C की, अब देखो BQ किधर है, राइट साइड में, तो CQ भी मैंने इधर ही लिखना है, और इधर मैं लिखूंगी CR। एंड देन अब बात करते हैं D पॉइंट की, तो DR मैं इधर लिखूंगी, DR प्लस, और DR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा DS। अब देखो यहाँ पर C इज द एक्सटीरियर पॉइंट और यहाँ पर D इज द एक्सटीरियर पॉइंट। अब क्या करेंगे, हमने कंसीडर करा दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, आपने ये सारी इक्वेशंस को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद क्या आया,
अब इनको लिखो बेटा, देखो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब जल्दी से देखो AB प्लस BP क्या है, AP प्लस BP क्या है, AB प्लस CR प्लस DR क्या है, CD, और इसके बाद AS, अब देखो AS प्लस DS कितना है, AS प्लस DS कितना है, पूरा आपका AD, और आपका यहाँ पर BQ और CQ कितना है, BC। हैंस प्रूव्ड, और यही आपको प्रूव करना है। देख लो, समझ आ रही बात, समझ आ गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PQ and RS are two parallel tangent to a circle with the center O and another tangent XY with the point of contact C intersect PQ at A, ठीक है, and RS at B, prove that AOB is equals to 90 डिग्री। तो पहले तो हमें इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल बनेगा तभी टेंजेंट फॉर्म होगी। तो अब अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उन्होंने बोला कि दो पैरेलल टेंजेंट है यहाँ पर, तो मैंने दो पैरेलल टेंजेंट बना ली, ये एक टेंजेंट और एक ये टेंजेंट हो गई। फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यहाँ पर बोला another tangent XY point of contact C intersect PQ and RS at B। तो लाइक ये अगर मैं इसको पहले नेम लिख देती हूँ, इसको मैंने PQ लिखा हुआ है और ये हमारी RS है। तो उन्होंने बोला कि अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट आ रही है आपके पास, यहाँ से पास हो रही है, जो C पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसका, और इसने इसको A पॉइंट पे, PQ को इसको B पॉइंट पे और इसे C पॉइंट पे। हमें बताना है भाई इसका सेंटर भी होगा, हमें बताना है कि AOB जो है ये 90 डिग्री, AOB जो है ये 90 डिग्री है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा एक पार्ट है जो 5 मार्क में आता है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में आता है, तो आपको ये पक्का से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो हर क्वेश्चन के पीछे ना लॉजिक समझा करो क्या लग रहा है, और फिर उससे हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि कभी भी देखो एक जगह यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मैं क्या इसको M और इसको N पॉइंट नहीं मार्क कर सकती? जब सर्कल टच कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसा हो गया, टेंजेंट ही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने सेंटर से लाइन ज्वाइन कर दी। हमेशा ये काम करना ही है आपको, इससे और क्लियरिटी हो जाएगी। सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन सब का एंगल 180 होगा, इन सारे एंगल्स का सम स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से 180 होगा ना। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल कर दो और इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 एंगल 2 टाइम्स ऑफ 2 एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, और उन दोनों बीच के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 90। ऐसा करके कुछ सपोज करो ये लाइन है आपके पास, और आपको क्या करना है, आपको ये एंगल्स को बताना है कि ये एंगल का सम जो है भाई वो 90 है। तो अब और यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो अब एक बात बताओ, अगर आपने ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया, तो क्या लिख सकते हो, ये 1 1 ये 2 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90, 2 से डिवाइड कर दिया तुमने सबको, 2 कॉमन करके उधर हो गया प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90। बात समझ आ रही है? तो किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके पीछे का लॉजिक पहले समझो। अब देखो यहाँ पर जल्दी से हम लोग बात कर लेते क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पहला फर्स्ट चीज़ करनी है वो ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पहला आप ए को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मतलब एक एक्सटीरियर पॉइंट की तरह ले लें, और इससे आप क्वेश्चन को देखें कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, हम देख पा रहे हैं कि AN और AC दो आपके टेंजेंट है, ये आपके रेडियस है। तो अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूं, कौन सा ट्रायंगल, A इज एक्सटीरियर पॉइंट, यहाँ पर लिख दो एक्सटीरियर पॉइंट। तो इस हिसाब से अगर A एक्सटीरियर पॉइंट है तो हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AN जो होगा वो इक्वल होगा AC के, AN इक्वल होगा AC के एक्सटीरियर पॉइंट के हिसाब से, और
और चीज़ें आप वैसे यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम RHS वाली प्रॉपर्टी लगाए, वरना कुछ बच्चे SSS भी कर देते हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगी। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे इन अ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नेम लिखते हैं ANO एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ACO। अब देखो आपके पास क्या क्या पता है, आपको पता है सेंटर से ये लाइन है 90 और 90 फॉर्म होगा, और आपको पता है कि ये रेडियस इक्वल है और ये कॉमन है बीच वाली, तो ये राइट हाइपोटेनस साइड हो गई, यानी RHS से भी हो सकता है और SSS से भी हो सकता है। SSS से क्या, रेडियस इक्वल, कॉमन, टेंजेंट इक्वल, तो SSS भी कर सकते हो। पर कुछ देखो SSS से बेटर है RHS, अगर RHS कहीं लग रही है तो ट्राई करो कि वही हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैंने लिखा कि एंगल ONA इज इक्वल्स टू एंगल OCA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड देन फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा OA इज इक्वल्स टू OA, कॉमन है यहाँ पर, कॉमन लिख दिया, एंड देन फिर से हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ON इज इक्वल्स टू OC, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड ट्रायंगल ANO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप मुझे बताओ इनका ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना CPCT से। देखो दोनों का जो O वाला एंगल है ना, यानी ये O वाले पोजीशन वाले एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली करके तुम क्या कर सकते हो, 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हो। आपको पूरा यही डिटेल में लिखना है, ये नहीं कि मैंने नहीं करा तो अब आप भी नहीं करोगे। चुपचाप से इन दोनों ट्रायंगल को और इन दोनों ट्रायंगल को अब आपको वीडियो को पॉज करके करना है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देती हूँ, ट्रायंगल OCB इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एंगल 3 और एंगल 4 लिख रही हूँ, एंगल 3 और एंगल 4 भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो गया। अब भाई क्या करेंगे, अब इसके बाद मैम लेकिन प्रूफ कैसे करना है, देखो प्रूफ कैसे करना है बेटा, आप बताओ, बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें तो 2 और 3 चाहिए, क्योंकि AOB जो एंगल है वो 2 और 3 से फॉर्म हो रहा है, तो मैंने क्या करा, 1 को भी 2 के रिप्लेस कर दिया, तो ये भी एंगल 2 हो गया, ये भी एंगल 2, 3, और मैंने 4 को भी एंगल 3 लिख लिया, 180। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। और इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपका कितना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल 2 एंगल 3 क्या हो जाएगा, AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ रही है, ये आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। क्या ये क्लियर है आप सारे बच्चों को, क्लियर है ना। क्या करा, सबसे पहले मैंने एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया, उससे दोनों जो उनसे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था उनको कॉन्ग्रुएंट करा, इसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रायंगल था उससे भी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब इनके करस्पॉन्ड ये वाले जो एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो आपके इक्वल हो गए, फिर हमने स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के लगा के प्रूफ कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अब ध्यान से सुनो, prove that the angle between two tangent, समझ आया यहाँ तक, angle between two tangent ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी पहले तो एक सर्कल है भाई, इन्होंने बोला एक सर्कल है, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ही टैंजेंट तभी आ सकती है। मैंने ये P एक्सटीरियर पॉइंट लेट कर लिया, और मैंने साथ के साथ ये भी लेट करा हुआ है कि यहाँ से दो टैंजेंट पास हो रही हैं और हमें इनके बीच के एंगल और किसी एक एंगल में कुछ रिलेशन बोल रहे हैं। Prove that the angle between the two tangent drawn from an external point
to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact at the center. ओके, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं अगर ए और बी ले लूँ तो ए और बी से जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इससे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इससे जो एंगल फॉर्म हो रहा है और ये वाला जो एंगल है इसका जो सम है वो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वो कितना है, वो है आपका सप्लीमेंट्री, यानी हमें बताना है, ये देखो बोला ना सप्लीमेंट्री, हमें ये प्रूफ करना है, मतलब इनका सम हमें 180 दिखाना है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, हमें पता है एंगल ओ ए पी कितना होगा 90 डिग्री, एंगल ओ बी पी कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 होगा, ठीक है। हमें पता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू दी सेंटर ऑन अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिख दो लाइन ड्रॉन थ्रू दी सेंटर ऑन अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब देखो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं बोलूँ ए ओ बी पी is a quadrilateral, then angle A plus angle O plus angle B plus angle P is equals to 360 डिग्री होगा। और आपको क्या पता है, A और B तो पता ही है, 90 प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल 90 इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल O प्लस एंगल P कितना हो जाएगा, एंगल O प्लस एंगल P कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 360 से 180 को माइनस करोगे। और आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। आपको यही प्रूफ करना था और ये कुछ नहीं हुआ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बस आपने क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी लगाई, आपने पुट कर दिए वैल्यूज जो आपको पता था एंड योर आंसर। समझ आ रही है ना बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है बेटा, a circle touches all four sides of a quadrilateral ABCD. Prove that the angles subtended at the center of the circle by the opposite side are supplementary. Again very important question. This is 5 mark का question. All questions are very important. मैंने बोला ये NCERT के important questions हैं। अब देखो, अभी जो इससे पहले तुमने जो लास्ट क्वेश्चन करा, उससे पहले जैसे हमने करा था जो क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको जो फिगर अभी चलो बनाते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे, उसमें हमने 50% करा था, यहाँ पर हमें 100% चीज़ें करनी है। दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है और वो 3 मार्क का क्वेश्चन था। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और हमें फिर इसके अंदर एक सर्कल बनाना है जो कि इसकी सारी साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह हमें अभी बनाना है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ। हाँ, तो ये अब आपको बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, हमें नेम लिख लेना है A B C and D, और ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P Q R एंड S। हमें ये बताना है कि भाई जो ये अपोजिट साइड सबटेंड कर रही है ना सेंटर पे एंगल, वो सप्लीमेंट्री है, याद रखना। ये जो मैं स्क्वायर जैसा शेप बना रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब नहीं होता ज़रूरी कि वो स्क्वायर हो, ये सीधी लाइन हो, कैसे भी हो सकता है। बस आपको ये बताना है कि ये जो साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं,
इनका सम 180 डिग्री होता है। अब ये कैसे करेंगे? अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको बताया था कि सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको ज्वाइन करना है पहले। तो अब आप देखो, अगर मैं इतना हाइड कर लूँ ये क्वेश्चन, अगर मैं इतना हाइड कर लूँ ये क्वेश्चन, तो ये इतना सा रिमेनिंग पार्ट जो है ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा कि मैम ये तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हो। क्या प्रोसेस भी वही है? यस, प्रोसेस भी वही है। आपको सेम वे जैसे 50% उधर 90 प्रूफ करा था ना, 50% इधर प्रूफ कर दो, दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे 180 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं आपके साथ फिर से। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आई नो कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले क्या बताया मैंने, अभी इधर करता है। ए को आपने एक्सटीरियर पॉइंट लिया, ए से कौन से दो ये बन रहे हैं, एक तो ये ओ पॉइंट कंसीडर करो और एक ये वाला आपका, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लो, और ये आपके लिए 3 और ये आपके लिए 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इनर ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल कौन सा ले रही हूँ, ट्रायंगल APO को मैं कॉन्ग्रुएंट करूँ तो हमें पता है कि बाई RHS से हो जाएगा। देखो बेटा, अभी जस्ट कराया ना मैंने जस्ट इससे पहले, तो मैं लिखने नहीं वाली हूँ। आपको सेम ही वो यूज़ करना है, सेम ही क्राइटेरिया आपको यूज़ करना है 90। सो बाई RHS से ट्रायंगल ASO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APO। ठीक है, अब APO ये हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब सिमिलरली करके मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, तो क्या लिखूंगी, बाई स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, बाई स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, बाई स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360, यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वाले एंगल को 1 लिखा हुआ है, इस वाले एंगल को मैंने 1 लिखा है, तो इसको 1 में चेंज करो। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, यानी इस बार 2 को 1 के टर्म में चेंज करना है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल, दोनों से कॉमन कर लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका 90 हो गया, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, AOD। एंगल AOD जो है आपका वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया आपका 90 डिग्री। अब आप देखो, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो, इसको इक्वेशन 1। अब सेम ही रीजन से, सेम तरीके से जैसे आपने बेटा इधर प्रूफ करा ना, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपने अभी इसको प्रूफ करा ना, आपने इसको 90 प्रूफ करा, यस, यू हैव प्रूव दिस वाला एंगल 90। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपके प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर बाय द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड एक, तो इस साइड ने आप वो ये बताना है कि वो 180 सप्लीमेंट्री होता है, तो इससे तो आपने 90 कर दिया। अब यही सेम काम आपको इस वाले से करना है, इस वाले से करना है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जल्दी से मुझे आप एक बात बता दीजिए कि क्या मैं यहाँ पर सिमिलरली लिख दूं कि जैसे आपने सिमिलरली जैसे आपने अभी करा वैसे ही एंगल 6 प्लस एंगल 7 भी 90 हो जाएगा, और एंगल BOC जो होगा वो भी आपका 90 आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने ये प्रूफ कर दिया। अब आपने इधर वाले दो अपोजिट एंगल्स का सम तो सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया। अब बचा क्या, बाकी बचे हुए दो एंगल्स को क्या करना है, अब आप यहां पर लिख लो बाय कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, कंप्लीट एंगल बाय कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। बेटा कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी में आपको पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना होता है, इज इक्वल्स टू होता है आपका कितना 360 डिग्री।
तो अब आपको यहाँ पर AOD और BOC पता है, तो आपको वो पूरा सम कितना पता है 180। तो आपने क्या करा, आपने उसकी जगह लिख दिया, रिप्लेस कर दिया, और हमने COD प्लस AOB का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 विच इज 180 डिग्री। और ये अदर टू एंगल्स भी आपके आ गए। ये अदर टू एंगल्स यानी ये वाले एंगल्स का सम भी हो जाएगा, ये भी अपोजिट जो इन दोनों साइड से अब सबटेंड हो रही हैं उनका भी जो सम है, उनका भी जो सम है वो भी आपने क्या प्रूफ कर दिया, वो भी आपने 180 प्रूफ कर दिया। तो ये जो मैंने ये वर्ड यूज़ करा है ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि अभी जस्ट आपने किया है इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया, आपको पूरा डिटेल आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ अ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, अच्छी बात है। एंड द सेकेंड इनटू विच द साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज C एंड, ठीक है, ये 6 और 8 में डिवाइड हो गया है ये वाली लाइन, अच्छी बात है। देन फाइंड द अदर टू साइड। ओके, तो मतलब हमें ये वाली पूरी साइड और हमें ये वाली पूरी साइड बतानी है। तो अब आप मुझे बताओ, हम क्या इसे कोई पॉइंट दे, जैसे ये D है तो मैं इसे E और इसे F पॉइंट नहीं बोल सकती? यस वी कैन। ओके गुड, चलो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब आप मुझसे यही बोलोगे कि मैम हमें पता है कि CD, आप मुझे यही बोलोगे कि मैम हमें पता है कि एक चीज़ तो हम लिख सकते हैं जल्दी से, मैं बोलूँगी क्या, आप बोलोगे कि मैम CD और CE इक्वल होगा, तो क्या मैं दोनों को 6 सेंटीमीटर लिख दूँ? तो मैं बोलूँगी यस व्हाई नॉट। फिर आप बोलोगे कि मैम इसी तरीके से BD इज इक्वल्स टू BF, B तो हम लिख सकते हैं BF, वो भी 8 सेंटीमीटर, मैं बोलूँगी यस। फिर आप बोलोगे कि मैम फिर हम AE इज इक्वल्स टू AF भी लिख सकते हैं, मैं बोलूँगी यस, बट क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ये x सेंटीमीटर है दोनों, हमने ये लेट कर लिया। तो अभी ये हमने कितना लिखा 6, ये हमने लिख लिया 6, ये हमने 6 लिखा, दिस इज 8 एंड दिस इज x, वी कैन राइट दिस इज ऑल्सो x। एंड नाउ वन थिंग मैंने फिर से बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दिया आपने, आप बहुत खुश। बट लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ, जो रिमेनिंग हमारी बची हुई है ना, हमें उसकी लेंथ बतानी है साइड की। तो अगर x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, अगर x आ जाएगा तो x प्लस 6 और x प्लस 8 करके हम आ जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ना। अब लेकिन x की वैल्यू कैसे आएगी मैम? तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ बेटा। देखो इसमें आपको 9th का एक फॉर्मूला लगेगा विच इज़ कॉल्ड हेरोन्स फार्मूला, क्योंकि आपको साइड दी हुई है और बस एरिया ही एक ऑप्शन है जिससे हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। कैसे? अब देखो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे। क्या? पहले तो मैं ट्रायंगल का एरिया साइड से फाइंड आउट कर लूँगी बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला से हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें क्या करना है, फिर मैं करूँगी कि मैं इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर हमारी फर्श है, यहाँ पर इस रूम की भी एक फर्श है, हमने इसका क्या करा, एक तो होगा कि हम डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लें और एक होगा कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में एरिया निकालूँ और सबको ऐड कर दूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द टोटल एरिया। बात समझ आ रही है ना? तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग द साइड एंड देन अगेन वी विल फाइंड द एरिया, जो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगी। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यही वे यूज़ करना है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, देखो इसी में ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, जब एक एंगल 90 दिया होता है तब वहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती। क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, या इवन अभी इसी में मैं बता दूंगी। पहले काम है हम इसको सारे वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, आपके पास आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक तो नंबर 1 दिस AOC आपको दिख रहा होगा, AOC आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत अच्छे। एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CBOC, दिस वाला ट्रायंगल विथ अदर साइड, और एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको AB साइड के से दिस ट्रायंगल। यस,
सो वी हैव दीज थ्री ट्रायंगल, और मैं देखती हूँ यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हेरोन्स फार्मूला पता है ना, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब यहाँ पर S आपको पता है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, सारी साइड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सारी साइड है, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं। तो हो जाएगा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 6 + 6 + x + 8 + x डिवाइडेड विथ 2। तो ये क्या हुआ, S इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 14 + 2x अपॉन x अपॉन 2 मतलब, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आप कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, 14 + x अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये 28 हुआ, मैंने 2 कॉमन कर लिया फिर से, और यहाँ पर 2 कॉमन करा, कैंसिल हो गया। तो S इज इक्वल्स टू कितना आया, S इज इक्वल्स टू है 14 + x बेटा, 14 + x। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, S ये हो जाएगा 14 + x, और फिर यहाँ पर लिखा है S माइनस A, मतलब आप सेमी पेरीमीटर से कोई एक साइड माइनस करो। तो 8 + 6 14 लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 14 + x माइनस 14। फिर दूसरी बार लिखेंगे 14 + x, जो कि S है हमारा, माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये 6 + x है, साइन चेंज हो जाएंगे इसके। फिर इसके बाद हमने करा x 14 + x, फिर हमने यहाँ पर लिखा 14 + x S माइनस, फिर हमने लिखा 8 + x। अब यहाँ पर देखें, आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 + x जो ब्रैकेट में था वो एज इट इज़ रहेगा, 14 कैंसिल, यहाँ पर x बचा। और अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जब ये साइन अंदर जाएगा तो 14 + x माइनस 6 माइनस x हो जाएगा, ऐसे ही 14 + x माइनस 8 माइनस x हो जाएगा, x और x कैंसिल, x और x कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 14 + x, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एक हो जाएगा हमारे पास 8 और एक हो जाएगा हमारे पास 6। बात समझ आ रही है, ये हमारा एरिया आ गया बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। अब मैम इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग वो 3 पार्ट ट्रायंगल के करने के बाद जिस तरीके से। तो अभी हमारा जो डायग्राम फिगर था वो इस तरीके से था, हमने सर्कल बनाया, सर्कल पे मत जाना, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है हमें वो समझना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर पॉइंट क्या था, PQR यही था ना, ABC नहीं, शायद ये DEF था, ये D था, ये E था और ये F था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी D दे रखा है, DEF। अब देखो ये सेंटर है 4 4 और 4। अब एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करा है, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। ध्यान से देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, हमारे पास एक ये साइड है, तो इसको एज अ बेस एज्यूम करके हमारा एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम सेंटर। और फिर क्या करना है, एक ये वाली साइड हमारे पास है, इसको बेस एज्यूम करके सेंटर से हमारा एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसके साथ साथ एक ये वाली बेस, इसको भी बेस एज्यूम करके आप देख रहे हो एक ये वाला हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर साइड जो थी ये 6 और 8 आपको दे रखी है, ये 8 हो गया और ये x है, एंड देन दिस इज 6 और ये भी x है आपके पास। अब आप देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लूँ, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो अगर मैं अब लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया, मतलब नॉर्मल पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, मतलब किस तरीके से हम ये टोटल जो इसका एरिया है वो इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB जो कि फर्स्ट पार्ट है, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC विच इज सेकेंड पार्ट एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC जो कि सेकेंड पार्ट है, जो कि थर्ड पार्ट है। तो अब क्या करना है, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर हाइट पता है, तो हाइट तो 4 रेडियस दे रखी है आपको, बेस क्या लोगे, बेस हो जाएगा आपके पास 6 + x और हाइट 4 है, प्लस इधर क्या करोगे हाफ, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे बेस 14 है और ये हाइट 4 है, प्लस हाफ 8 + x इंटू 4। अब आप देखो ये कैंसिल 2 से, ये कैंसिल 2 से और ये भी 2 से कैंसिल, कितना हुआ 2 ब्रैकेट में 6 + x प्लस 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 2 ब्रैकेट में 8 + x। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर लो मल्टीप्लाई, और ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 + 2x प्लस 28 प्लस ये हो जाएगा 16 + 2x, और आपके पास कितना आ गया जल्दी से बताओ, ये ऐड हो जाएगा आपके पास 4x प्लस यहाँ पे आपने ऐड करा तो कितना हुआ, ये 10 ये 6 हो जाएगा और 1 4 और 5 56 हो गया है ना, क्योंकि 8 + 2 10 हुआ, 10 + 6 16 हुआ, 6 1 कैरी और ये आपका ऐड करा 4x प्लस 56, तो ये आपका एरिया आ गया इससे। अब यहाँ पर मैंने इक्वेट कर दिया तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा, अब मैं लिख सकती हूँ जो हमारा प्रीवियस एरिया आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एरिया को इक्वेट कर लो, एरिया ऑफ ABC। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √14 + x और 8 और यहाँ पर 6 और इधर आ जाएगा हमारे पास दिस विल बी 4x + 56। कुछ हो सकता है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बार देखो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कर लो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना क्या मतलब, देखो जल्दी से, अगर मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो देखो 14 + x और ये हो जाएगा हमारे पास x और ये है 2 × 2 × 2 इंटू और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास 4 बाहर आ सकता है और यहाँ पर भी 4 कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस ये आ गया आपके पास कितना 14, ठीक है। अब x + 14 आ गया तो अब क्या करेंगे, फिर इधर आगे करते हैं सॉल्व, 4 कॉमन करा, अंडर रूट हमारे पास है 14 + x इंटू 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 4x + 14 और दोनों साइड से 4 और 4 कैंसिल कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे आप जब इसे, तो क्या होगा, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा 4, ये हो जाएगा 3x और इज इक्वल्स टू इसका x + 14 हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करा ना, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल कर दो, इधर 2x + 14 के फैक्टर है ना, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल कर दिया, क्या बचा 3x इज इक्वल्स टू x + 14 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3x - x इज इक्वल्स टू 14, 2x इज इक्वल्स टू 14 यानी x इज इक्वल्स टू 7। अब भाई x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया, तो अब आप मुझे बताओ x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है तो AB क्या हो जाएगा 6 + x यानी 6 + 7 यानी 13 सेंटीमीटर और AC कितना हो जाएगा 8 + x यानी 8 + 7 यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास, आपके साइड आ गई। क्या करा हमने, ऐसे क्वेश्चंस को आपको जब सिर्फ साइड गिवन होती है तो आपको कैसे करना होता है सॉल्व, बेटा आपको पहले हीरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद आपको क्या करना, उसी ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर एरिया फाइंड आउट करो, फिर दोनों एरिया को इक्वेट कर दो। वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन की आपको 1 से 2 बारी प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू वांट आप आरडी खोल लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप रेफरेंस में उन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस कर लो। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन
रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P tangent P and PB drawn to a circle with the center this। तो PAB आपको 50 बताना है। चलो यहाँ पर पहले हम सर्कल बना लेते हैं। एक हमारे पास ऐसे सर्कल दे रखा है, P पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, P पॉइंट है, और ये हमें दे रखा है हमारे पास ऐसे दो टेंजेंट गिवन है, P एंड PB, PA एंड PB। तो हमें बोला है कि ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर O, PAB हमें दे रखा है। यहाँ पर हमने O सेंटर कंसीडर करा, हमने इसको ज्वाइन भी कर लिया, हमने इसे ज्वाइन कर लिया। और हमें PAB जो दे रखा है, PAB, अब PAB 50 दिया हुआ है और हमें AOB बताना है। PAB यानी ये वाला एंगल हमें 50 दिया हुआ है और हमें कौन सा एंगल बताना है? हमें AOB बताना है। कितना सिंपल है ना ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप ही कर लोगे। एंगल PAB आपको दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री। और अब आपको पता है कि एंगल OAP, क्योंकि देखो ना यहाँ से जो एंगल आएगा ये पूरा कितना होगा? 90, ये पूरा 90 है, तो एंगल OAP जो होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। और आप एक चीज़ देखें, तो अगर ये पूरा 90 है, ये इतना आपका 50 है, तो ये कितना बचा? 40 डिग्री। अंदर वाला कितना हुआ? 40 डिग्री हुआ ना आपका, माइनस कर दो आप उसको। तो एंगल अगर मैं बात करूँ OAB कितना हुआ आपका? 90 माइनस 50 डिग्री विच इज 40 डिग्री। अब यहाँ पर ये 40 डिग्री आया आपका एंगल। अब इसके बाद हमें बताना है AOB एंगल कितना है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक चीज देखो, एंगल OAB, देखो OAB जो होगा और एंगल OBA जो होगा वो इक्वल ही होगा आपका कितना? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से OA और OB इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? 180 माइनस 40 प्लस 40 यानी 80 हो गया। तो एंगल AOB आपका कितना आ गया? 100 डिग्री। समझ आ रही बात? 80 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 80 माइनस ये 100 हो जाएगा। तो AOB हमारा कितना आ गया? 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। समझ आ रही बात? क्या करा हमने? हमें सबसे पहले यहाँ पर PAB एंगल दे रखा है, PAB को हमने 50 लिया क्योंकि सेंटर से लाइन आती है 90, तो ये बचा हुआ एंगल 40 हो गया। ये वाला एंगल इक्वल होता है और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ आ गई बात? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये पूरा कुछ इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है? इन अ सर्कल विद अ सेंटर इन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ये दिया है दैट टचेस ऑल द साइड, और हमें ये कुछ साइड दे रखी हैं। मैं वो मार्क कर लेती हूँ जो साइड हमें दे रखी हैं। बोला इन्होंने AB 29 है। AB कहाँ है भाई? AB ये पूरी 29 दे रखी है, ठीक है। AB 29 है, AD 23 है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला DB 90 दे, ये एंगल 90 दिया हुआ है, DB 90 एंगल B 90 होगा, एंगल B 90 दे रखा है। और फिर यहाँ पर DS 5 है, DS को 5 दे रखा है। अच्छा, हमें बताना क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना ज़्यादा इजी है, बट लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी। क्या? ध्यान से देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आप इतना तो आप खुद से ही लिख लोगे कि मैम, अच्छा चलो पहले मैं रेडियस फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ से हम बात करते हैं, हम इससे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, क्या ये 90 फॉर्म करेगी? ये 90 फॉर्म करेगी, आप बोलोगे यस। अब एक बात बताइए, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से देखूं
तो एडजेसेंट साइड इक्वल है और एडजेसेंट एंगल, क्योंकि 390 है तो बचा हुआ एंगल ऑब्वियस सी बात है 90 होगा, ठीक है। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर 90 डिग्री देन दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एंगल P is equals to angle B is equals to angle Q is equals to angle O 90 degree and adjacent sides are equal then OPBQ is a square। अब ये स्क्वायर हो गया, तो अब आप मुझे बताओ, स्क्वायर हो गया तो OP और PB और BQ और OQ ये सारी रेडियस हो गई, ये सारे R हो जाएंगे, सब R हो जाएंगे, इधर भी R हो जाएगा, इधर भी R हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब एक चीज़ देखो, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। और हमें इतना भी पता है, हमें ये भी पता है मैम कि क्या पता है, हमें पता है कि DS इज इक्वल्स टू DR है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर DR अगर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो यहाँ पर AR कितना हो जाएगा, आपका AR कितना हो जाएगा? तो आप मुझे बताओगे कि मैम AR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 माइनस यहाँ पर हम 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। और ये 18 सेंटीमीटर जो है, अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि AR इज इक्वल्स टू क्या होता है, AQ, ब्रैकेट में लिख देना, A इज एक्सटीरियर पॉइंट, ये मेंशन कर देना, ठीक है। तो AQ भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब AQ अगर 18 सेंटीमीटर हो गया तो अब आप मुझे बताइए, AQ अगर 18 सेंटीमीटर हो गया तो BQ कितना होगा, BQ कितना होगा, BQ 29 माइनस AQ होगा और जो BQ होगा वही R हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर BQ की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो BQ कितना होगा, BQ विल बी BA या AB माइनस AQ विच इज 29 माइनस 18 विच इज 11 सेंटीमीटर and your radius is also 11 centimeter. Are you getting this point? So this is the answer of the question. सबसे पहले क्या करना है, हमें उसे स्क्वायर प्रूफ करना है। आपका एडजेसेंट अगर एक भी 90 हो जाता है तो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। स्क्वायर प्रूफ करने से रेडियस और साइड में हमें रिलेशन मिल गया और बाकी एक हमें स्मॉल टेंजेंट दे रखा था, उससे सब्ट्रैक्ट करके हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पर क्या सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में हमें, इन द PQ इज अ टैंजेंट और CAB हमें कितना दे रखा है, CAB ये हमें दे रखा है, अच्छा CAB दिया हुआ है, CAB 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है PCA। अच्छा PCA ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे एक चीज़ जल्दी से बताओ, पहले एक चीज़ जल्दी से बताइए बेटा, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ज्वाइन OC, क्या मैं लिख सकती हूँ ज्वाइन OC, और फिर मैं ये लिख सकती हूँ एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA 30 डिग्री, यस और नो? इफ यस देन बहुत अच्छे, आपको पता है क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OC और आप सारे बच्चों को आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पता होगी, आप 10th ग्रेड के बच्चे हो, और हमें पता है कि OC इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, तो एंगल OCP इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या एंगल ACP जो होगा वो 90 माइनस, या आप ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, एंगल जो ये वाला होगा ये OCP माइनस OCA नहीं हो जाएगा? मतलब आप इस पूरे 90 वाले एंगल से
इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस 90 से, इस पूरे 90 वाले एंगल से ये इतना 30 वाला एंगल माइनस कर दो, तो रिमेनिंग विल बी व्हाट? रिमेनिंग विल बी योर एंगल AC, मतलब PCA बोलो या ACP बोलो, ठीक ही है, एक चीज़ ही है। तो आप एक बात बताओ, मैं इसको माइनस करूँ, दिस इज 90, दिस इज 30, एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। आंसर क्लियर है आपको? कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? एक मिनट, मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है अभी हमारा पार्ट 2 में, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास, तो हम इसमें देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। बेटा इन्होंने बोला अ सर्कल इज ड्रॉन, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल दिस, ये साइड दे रखी है, साइड AB BC और CA पॉइंट DEF रिस्पेक्टिवली। AB आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो AB आपको कितना दिया हुआ है? AB पूरा आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है? CA इज इक्वल्स टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के फिर 4 क्या रहे हैं। देन लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ BE, ओके, X Y और CF, अच्छा CF Z, ये हमें बताना है, हमें ये वैल्यूज बतानी है भाई, ये क्या है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक चीज़ बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, इसलिए आप ध्यान से समझें। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि BE जो हमें दे रखा है वो हमारा X है, तो क्या हमारा जो BD होगा, ध्यान से देखो फिगर में, ये BD वाला पॉइंट है, ये BD है, चाहो तो मैं ब्लैक मार्कर से इसको हाईलाइट कर दूँ, ये B है, ये D है, ये A है और ये F है, CA और ये E पॉइंट है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि BD ये X हो जाएगा, अगर ये X हो जाएगा तो AD कितना हो जाएगा? आप जल्दी से बताओ मुझे, AD कितना हो जाएगा? 10 माइनस वाई, और अगर ये 10 माइनस वाई है तो AF कितना हो जाएगा? AF भी इतना हो जाएगा 10 माइनस वाई। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना बात आपको? सिंपल सा, और एक बार समझते हैं, और एक बार ध्यान से देखो, और एक बार ध्यान से देखें, फिगर में देखते हैं। पहले सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं B को X लिख रही हूँ तो BD भी हमारा X हो जाएगा, BD भी हमारा X होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट आप बोल सकते हो, B इज एक्सटीरियर पॉइंट। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो X प्लस वाई जो है वो 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये y है तो FP y होगा, फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं AF। AF क्या है? AF आपके पास है बेटा, AF इज इक्वल्स टू AD होगा जो कि y है। तो यहाँ से आप एक और इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, वो क्या होगी आपकी इक्वेशन? आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि इधर वाला भी y हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, y प्लस जेड, और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये x हुआ, ये x हुआ, ये y है, ये z हो जाएगा। तो अब आप z के फॉर्म में एक और इक्वेशन लिख लें, एक और इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? आप लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 3। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को, या फिर बोलो तो मैं पहले फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, ये हुआ माइनस 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 कैंसिल, और ये आ गया आपके पास कितना? ये आ गया आपके पास y माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2,
अब आप बोलो दिस इज योर इक्वेशन 4। अब आप सेकेंड और 4, क्योंकि दोनों में वाई जेड है, दोनों को ऐड कर दो। मैंने यहाँ किया ऐड इक्वेशन 2 and 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से देखिए क्या होगा। यहाँ पर आपने लिखा y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8, फिर ये हो जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2, कैंसिल 2y इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब y3 आ गया तो z कितना हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर अगर y ये आ गया 5, तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर भी फाइंड y कितना आया था, y3 था, तो x कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप y को आपने 3 पुट करा x, तो यानी बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो y था वो AD था, तो AD हमें फाइंड आउट करना था। AD हमारा 3 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड आउट करना था BE x है हमारा, BE x है तो वो 7 सेंटीमीटर आया हमारा, और हमें CF फाइंड आउट करना था। CF हमारा Z था, तो Z हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो 375 की आपकी ये साइड्स आ गई हैं, और ये आपका हो गया आंसर। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने उन जो छोटे छोटे साइड हमें फाइंड आउट करने थे, मैंने उनको एक एक वेरिएबल नेम कर दिया, और फिर एक्सटीरियर टेंजेंट से उनके दूसरे साइड वाले टेंजेंट को इक्वल कर दिया। फिर उन दोनों वेरिएबल्स के सम से हमने एक इक्वेशन बना ली, इधर वाले सम से एक इक्वेशन बना ली, इधर वाले सम से। अब तीनों इक्वेशन को एक बार 2 को लेके सॉल्व करा, फिर देखा, फिर 2 को सॉल्व करा, फिर देखा y और z के टर्म में इक्वेशन आ रही जो कि सिमिलर थी 2 से, और हमने उनको भी सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमारा x, y, z अलग अलग वैल्यूज आ गई। ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे x1, x2 लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, उनका भी सेम चीज़ है। और बाकी आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारा पार्ट 3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पार्ट 3 के क्वेश्चन भी आपके जस्ट आफ्टर दिस वीडियो आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ऑनेस्टी के साथ इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे हैं सबको आपको देखना है, सॉल्व करना है अच्छे से। जब आ जाए तब आप फर्स्ट लेक्चर को, मतलब जो फर्स्ट तो आपने कर लिया है, फिर थर्ड वाले लेक्चर को भी आप अटेंड करोगे। और इस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड तक, अपने जो भी आपको ऐसा लगता है जिनको भी ज़रूरत है सर्कल चैप्टर अच्छे से समझने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उनको शेयर करो और आप भी प्रैक्टिस करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।